अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो आप यकीनन सोच रहे होंगे कि वज़ीर आज़म साहब ने आते ही इतना बड़ा काम कर दिया कि सरकारी मुलाजमीन के लिए 4 बोनसेस का ऐलान कर दिया। और ईद से ज़रा पहले न सिर्फ ऐलान किया बल्कि 4 बोनसेस उनके हवाले भी कर दिए। मगर रुको ज़रा, सब्र करो, अभी सारी बात तो सुन लो, उसके बाद अंदाज़ा लगाना कि ये उन्होंने कोई अच्छा काम किया है या कोई बहुत ही आला दर्जे की जो है वो एक जो है वो हमाकत सर अंजाम दी है। क्योंकि इसको इससे कम कहना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसके लिए कोई और वर्ड क्या इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि ख़बर बेसिकली ये है कि वज़ीर आज़म साहब ने 4 बोनसेस सिर्फ़ और सिर्फ जो वज़ीर आज़म ऑफ़िस का स्टाफ है उसके लिए अनाउंस किए हैं। तो अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं, बेशक आप बहुत काम करते होंगे अपने डिपार्टमेंट में, सारा आपके कंधों पे जो है वो बोझ होगा, या आप ये समझते होंगे कि ये डिपार्टमेंट सिर्फ मेरे कंधों पे जो है वो चल रहा है, या मैं जो काम कर रहा हूँ वो कोई और नहीं कर सकता और मेरी बदौलत जो है वो हुकूमत को इतना फ़ायदा हो रहा है, इतना अच्छा काम मैं करके दे रहा हूँ। तो ज़रा रुकिए और सोचिए कि इसकी आप क्या कीमत अदा कर रहे हैं। आप अपने घर के मामलात से बेखबर होते हैं, आप अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे होते हैं, और इस सब के बीच में चूँकि आप सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के मुलाजिम नहीं हैं, तो जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में हैं उनके लिए वज़ीर आज़म साहब ने एक किस्म के ख़जाने के मुँह खोल दिए हैं। जो 4 बोनसेस हैं इसकी मालियत भी मैं आपको बताता हूँ कि कितनी बनती है और ये किन लोगों को मिल रहा है, क्यों मिल रहा है। ये भी सवाल बड़ा अहम है कि वज़ीर आज़म साहब ने अभी हुकूमत में आए हुए उन्हें सिर्फ 1 महीना हुआ है। 1 महीने में वज़ीर आज़म ऑफिस के मुलाजमीन ने ऐसा कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया है, ऐसी कौन सी खिदमात सर अंजाम दी हैं, ऐसा कौन सा तीर मारा है कि जो किसी को पता भी नहीं चला और वो 4 बोनसेस के हकदार ठहरे हैं। अब ये बड़ा अजीब व गरीब आप सुन रहे होंगे, बार बार मैं एक बात कर रहा हूँ कि वज़ीर आज़म साहब ने सिर्फ अपने जो स्टाफ हैं वज़ीर आज़म ऑफिस के, उनके लिए 4 बोनसेस का ऐलान किया है। और इसके पीछे खुदा जानता है, आप ये सुनकर हैरान होंगे कि कोई ख़ास वजह भी नहीं है, कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस भी नहीं है, कोई कारकर्दगी की बुनियाद पर ये 4 बोनसेस नहीं दिए गए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो अभी तक चीज़ सामने आई है वो यही है, चूँकि वज़ीर आज़म साहब रोज़ वज़ीर आज़म ऑफिस में होते हैं, उन्हीं लोगों से मिलते हैं, वो लोग करीब होते हैं, उन्हें एक्सेस भी होता है प्राइम मिनिस्टर से, तो उन्हें शायद अपनी बात मनवाना ज़्यादा आसान लगा और उन्होंने अपनी बात मनवा ली। इसके पीछे एक और स्टोरी है कि जब वज़ीर आज़म काकड़, अनवारुल हक काकड़ जो निगरान वज़ीर आज़म रहे, उनके दौर में भी ये प्रपोज़ल आया कि 3 तनख्वाहें जो हैं वो जो पीएम ऑफिस के जो मुलाजमीन हैं उनको दे दी जाए। उसका क्या बना वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं जो शहबाज शरीफ साहब ने काम किया है। अब शहबाज शरीफ साहब ने ये काम उस वक्त किया है कि जब पाकिस्तान शदीद माली मुश्किलात से दो चार है, पाकिस्तान IMF के मिन्नत तरले कर रहा है, पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है, पाकिस्तान हुकूमत में कह लूँ, चले पाकिस्तान नहीं कहता हूँ, मेरा भी दिल दुखता है जब हम पाकिस्तान को किसी तरह से बुरा होते हुए देखते हैं। इन हुकूमतों को जो है वो आप देख लें कि कभी किसके सामने हाथ फैला रहे हैं, कभी किसी दोस्त ममालिक के सामने, कभी किसी बैनुल अक़वामी इदारे के सामने, और कभी किसी और जो है वो तरीके से ये कोशिश कर रहे होते हैं कि पैसे मिल जाएँ। अब ये जो 4 बोनसेस दिए हैं, ये पैसे आपको पता है कहाँ से आ रहे हैं? ये पैसे बैंकों से उधार लेकर जो है वो 4 बोनसेस दिए जा रहे हैं। इन 4 बोनसेस की मालियत सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। इनकी जो मालियत बनती है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जो लोगों को सिर्फ 4 बोनसेस दिए गए हैं, उसकी मालियत 51 मिलियन रुपए बनती है। अब आप बताएं कि सूद पर बैंकों से कर्जा लेकर आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के लोगों को अपनी हुकूमत के पहले महीने में बोनसेस दे रहे हैं, और वो भी उस वक्त ये काम कर रहे हैं कि जब आप खुद ये कहते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में अगर चाय का एक कप भी पिया जा रहा है तो वो इस वक्त उधार के पैसों से पिया जा रहा है। मुल्क के हालात इतने बुरे हैं कि जनाब किफ़ायतशारी जो है वो हमने अपनानी है। अभी आपने सुना होगा कि वज़ीर आज़म साहब जो है वो सऊदीया के दौरे पे गए हैं, और प्रेस रिलीज़ आ गई और स्टेटमेंट्स आ गए, और बार बार वो रिपीट करके भेजे गए कि जनाब वो कमर्शियल फ़्लाइट से गए हैं, उन्होंने अपनी जेब से जो है वो अखराजात किए हैं। तो भाई, अगर आपने कमर्शियल फ़्लाइट से गए हैं और अपनी जेब से अखराजात कर भी लिए हैं, लेकिन दूसरी जानिब आप 51 मिलियन रुपये यूँ सिर्फ चंद मखसूस लोगों में बाँट कर जा रहे हैं, तो क्या मतलब उसका हासिल उसूल है आपकी ये जो एक बनावटी एक्सरसाइज है उसका। एक आपके वज़ीर ख़जाना ने अभी इसी महीने जो है वो IMF के पास जाना है, मिन्नत तरले करके 1.1 बिलियन डॉलर की जो है वो जो किस्त आपकी बची हुई है, अटकी हुई है, वो मंजूर करवानी है। उसके फ़ौरन बाद आपने जो है एक 3 साल के प्रोग्राम में IMF के साथ जाना है। बजट आपके सर पर है, तनख्वाहें देने के पैसे बड़ी मुश्किल से पूरे हो रहे हैं, अखराजात नहीं पूरे हो रहे, PIA को आप प्राइवेटाइज़ करने जा रहे हैं कि जी उसका खसारा बहुत ज़्यादा है, दीगर इदारों को भी आप यही कह रहे हैं कि जी उनका खसारा बहुत ज़्यादा है, और उस दौरान में आप चंद मखसूस लोगों में 51 मिलियन रुपये बांट देते हैं सिर्फ इसलिए कि वो आपके करीब रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में काम करते हैं। उन्हें वैसे भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अलाउंसेज, उन्हें हर तरह की सहूलियात, उनका एक्सेस बहुत ज़्यादा, उनको किसी किस्म की कोई मतलब आप कह लें कि जो माली तौर पर जो बताया जाता है, जो लोग ज़्यादा इन चीज़ों को करीब से देखते हैं वो ये बताते हैं कि भाई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो काम करने वाले हैं उनकी जो तनख्वाहें हैं, उनके जो मरात हैं, उनके जो अलाउंसेज हैं, वो बाकी जो दीगर महकमों में सरकारी काम करने वाले लोग हैं उनसे वैसे भी बहुत ज़्यादा है।
اب یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اگر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب یہی فیصلہ کریں گے اور وزیر خزانہ جو نئے آئے ہیں وہ اس کے اوپر دستخط کریں گے، تو پھر کیا مطلب باقی رہ جائے گا؟ پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے جو دعوے کیے کفایت شعاری کے، آپ نے جو باتیں کی اتنی بڑی بڑی کہ جناب ہم نے پیسہ بچانا ہے، پائی پائی بچانی ہے، اس کے آپ نے خود پر خچے اڑائے ہیں، اس کو آپ نے ہوا میں اڑا دیا۔ تو اب آپ کس منہ سے اب جب نیکسٹ ٹائم اس طرح کی کوئی بات کریں گے کہ جناب ہم نے جو ہے وہ کفایت شعاری اپنانی ہے اور ہم نے جو ہے وہ ایسے کرنا ہے اور ویسے کرنا ہے، یہ ساری محض باتیں ہی رہ جائیں گی۔ پھر اس میں حقیقت والی تو کوئی بات نہیں ہوگی کہ اگر آپ اپنے جو قریب لوگ ہیں ان کو آپ جو ہے وہ بونسز دیں گے، اور جو ایک دو بلڈنگیں دور بیٹھے ہوئے وہ بیٹھے ہوئے آس لگا کے کہ انہیں ایک بونس ہی شاید سال کا مل جائے تو ان کی جو ہے نا بہت ساری جائز ضروریات پوری ہو جائیں۔ لیکن یہاں یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ جو پچھلے 3 بونسز تھے جو نہیں دیے گئے تھے، اس کی کیا وجہ تھی؟ وہ یہ وجہ تھی، وزیر اعظم کاکڑ صاحب جب اناؤنس کر رہے تھے تو ان کو ہمارے ایک کولیگ ہیں شہباز رانا صاحب، انہوں نے اپروچ کیا اپنی ایک سٹوری کے لیے کہ سر آپ جو ہے وہ 3 بونسز اناؤنس کر رہے ہیں اور ایک ایسے وقت میں ان لوگوں کے لیے کر رہے ہیں کہ جب پورا پاکستان مہنگائی میں پس رہا ہے، اتنی مشکل سے لوگ گزارا کر رہے ہیں، اس کے اندر آپ ایسی چیزیں کریں گے تو لوگ بہت زیادہ ہرٹ بھی ہوں گے، اور یہ جسٹیفائڈ بھی نہیں ہے کہ ان کو صرف جو آپ کے پی ایم آفس کے لوگ ہیں ان کو یہ پیسے بانٹ دیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا وقت ہے، انہوں نے سوچا، اور جو گریڈ 21 اور 17 کے بیچ کے لوگ تھے ان کو پھر انہوں نے وہ بونسز نہیں دیے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہ ایکسیپٹ کریں کہ جو 1 سے 16 تک کے ملازمین ہیں ان کی بہت زیادہ ضروریات ہیں، وہ بہت زیادہ مشکل میں ہوتے ہیں، تو انہیں مجھے یہ الاؤنس دینے دیں کیونکہ یہ جسٹیفائڈ ہوگا۔ ہاں 16 سے 21، 17، 18، 19، 20، 21 والوں کے کافی معاملات بہتر ہیں مالی، تو انہیں میں یہ الاؤنس یا انہیں یہ بونس نہیں دیتا ہوں۔ لیکن شہباز شریف صاحب نے واللہ عالم 1 مہینے میں اپنے آفس کی ایسی کون سی کارکردگی دیکھ لی ہے، ایسا کون سا کارنامہ سر انجام دے دیا ان لوگوں نے کہ ان کو آتے ہی جو ہے انہوں نے 51 ملین روپے جو ہیں ان کو بانٹ دیے ہیں، اور جناب عید سے پہلے ان کی ڈبل عیدی کروا دیے۔ تو کل ملا کے یہ کہ اگر آپ نے کوئی امید باندھی تھی کہ جناب سرکاری ملازمین کو بونس مل گئے اور ہمیں بھی ملے گا، شاید کل جائیں گے پیر والے دن یا منگل والے دن نیا ہفتہ شروع ہوگا تو جناب پیسوں کی بھرمار ہو جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اپنی اسی تنخواہ میں گزارا کرنا سیکھیں، کیونکہ آپ کے لیے کوئی بونس نہیں ہے، آپ کے لیے کوئی مراحت نہیں ہے ایکسٹرا۔ آپ جس تنخواہ میں کام کر رہے تھے اس تنخواہ میں ڈبل کام کریں، ٹھیک ہے؟ آپ کی یہی سزا ہے۔ اور جو لوگ پرائم منسٹر آفس میں ہیں وہ مزے کریں، بہترین ان کی موجیں ہو گئی، عید سے پہلے 4 بونسز مل گئے، اللہ اللہ خیر سے اللہ۔ تو یہ بہرحال تمام بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ہماری ترجیحات کا بھی جو ہے وہ پتہ دیتی ہے کہ ہم کس سمت میں گامزن ہیں اور ہماری ترجیحات کیا ہیں، اور ہم لوگ باتیں کیا کرتے ہیں اور عمل کیا کرتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کو سوچنا چاہیے کہ باقی جو سرکاری ملازمین ہیں یا جو باقی لوگ پاکستان میں رہ رہے ہیں جو کسی نہ کسی طرح سرکار سے یا پرائیویٹ بھی کام کر رہے ہیں، اور جب ان کو آپ ہر وقت یہ رونا سناتے رہتے ہیں کہ جی معاشی معاملات بہت گمبھیر ہیں، پیسے نہیں ہیں، فلاں نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو اس وقت میں اگر آپ 51 ملین روپے اس طرح سے بانٹنے لگ جائیں گے تو لوگ یقیناً جو ہے وہ ہرٹ ہوں گے اور تکلیف میں بھی آئیں گے، اور وہ سوال بھی اٹھائیں گے کہ یہ صرف چند لوگوں کے لیے ہی مراحت کیوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تکلیف تو خبر ہے عید سے پہلے، لیکن خبر ہوتی ہے اور وہ دینی بھی ضروری ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے پاس۔